नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी डिश बनाने जा रहा हूं जिसका जिक्र बहुत कम जगहों पे होता है, क्योंकि केर सांगरी सबको पता है, लेकिन पंचकुटा क्या है वो बहुत लोगों को नहीं पता। अब केर सांगरी का ही एक एलिवेटेड वर्जन है पंचकुटा। पंचकुटा में केर सांगरी तो जाता ही है, लेकिन 5 चीजें जाती हैं, 5 तत्व जाते हैं, जिसमें है केर, सांगरी, कुमटिया, साथ में गुंदा और साथ में किशमिश और मिर्च। ये हल्की खट्टी मीठी बनती है, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है ये। अब पंचकुटा या केर सांगरी वहाँ बनाया जाता है राजस्थान में, जहाँ पर सब्जियाँ नहीं होती। इन सब्जियों को सुखा लिया जाता है और फिर इसे बनाया जाता है। वैसे ये बनती बिल्कुल सब्जी की तरह है, लेकिन टेस्ट इनका बिल्कुल अचार वाला होता है। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया पंचकुटा। ये है सांगरी, जो कि केर सांगरी में भी जो सांगरी डलती है, इसको सांगर भी कहा जाता है। ये बीन्स होती हैं जिसे ड्राई कर लिया जाता है। ये जो चना जोर गरम जैसा दिख रहा है, ये है कुमुटिया। यहाँ पर ये जो काली कलर की जो बेरीज हैं, इसे कहते हैं केर। अब केर जो होता है एक छोटे बेर जैसा होता है, उसको सुखा लिया जाता है। ये है गुंदा और ये है सूखी लाल मिर्च। अब इसके साथ किशमिश आएगी और बाकी मसाले आएंगे और बनेगा बढ़िया पंचकुटा। अब सबसे पहले जो सारी सूखी हुई सब्जियां हैं, इन्हें जगाया जाएगा, इनके अंदर जीवन डाला जाएगा, और जीवन जल से आता है। जी हाँ, पानी में इसे सोक कर लिया जाए 2 से 3 घंटे। ये वापस से एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। अब कुमुटिया में सूखी हुई अमचूर भी जाती है खटास के लिए, तो वो भी डलेगी। हम अमचूर पाउडर इस्तेमाल करेंगे। कई जगहों पर कुमुटिया के मिक्सचर के अंदर ही सूखी हुई जो अमचूर है वो डाल दी जाती है। अब इसे 2 से 3 घंटे छोड़ देंगे और फिर इसे बनाएंगे बढ़िया से सब्जी की तरह। जी हाँ, पंचकुटा। केर सांगरी भी बिल्कुल वैसी ही बनती है, इसमें सिर्फ केर सांगरी होती है। पंचकुटा में 3 एलिमेंट और। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये पंचकुटा की। इनफैक्ट केर सांगरी और पंचकुटा बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। कुछ लोग उसमें लहसुन डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, कुछ लोग सिर्फ सूखे मसालों से बनाते हैं, कुछ लोग सरसों के तेल में बनाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल तेल में बनाते हैं। अलग अलग घरों में अलग अलग रेसिपीज हैं इसकी। पंचकुटा को पहले हमें अच्छी तरह से सोक करना है 2 से 3 घंटे, तो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रेशर कुकर में सीटी देंगे, गल जाएगा। तो 2 सीटी देने के बाद ये तैयार है। अब इसमें देना है तड़का। तो चलिए सबसे पहले एक पैन चढ़ा लेते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल तेल ले रहा हूँ, आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि तेल ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये पंचकुटा ऑलमोस्ट एक पिकल की तरह बनाया जाता है। खाया जाता है सब्जी की तरह, लेकिन बनाया जाता है बिल्कुल अचार की तरह, क्योंकि एक ही बार बना के काफ़ी सारा लंबा प्रोसीजर है इसको सोक करने का, फिर बॉयल करने का, फिर पकाने का। तो वो जो काम है ना, वो एक बार कर लिया जाए और 3-4 दिन तक उसे एंजॉय किया जाए। राजस्थानी खाने में मिर्च का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा इसलिए होता है ताकि स्पाइसी खाना खाने से प्यास और लगे, क्योंकि गर्मी में एक टाइम के बाद आप उतना ही पानी पी सकते हो, पेट फूलने लग जाता है। लेकिन अगर खाना स्पाइसी खाया जाए तो पानी का इंटेक बढ़ जाएगा। अब पसीने में जितना पानी निकल जा रहा है, उतना पानी अगर इंटेक नहीं हुआ तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। एसी के ज़माने वाले लोगों की बात नहीं, ये उस ज़माने की बात है जब लोग खेतों में काम करा करते थे, और खाने का जो इन्फ्लुएंस है वो वहीं से शुरू हुआ था कि मिर्च का स्वाद खाने में होना चाहिए। तो सबसे पहले तेल में थोड़ी सी मिर्च को तड़क लिया जाए, चुटकी भर जीरा, 1 छोटा चम्मच हींग, साथ में डालेंगे सूखे मसाले, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर और नमक। अब इसी के साथ साथ 1 बड़ा चम्मच बेसन भी भून लिया जाएगा। अब मसालों के साथ बेसन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है और फिर हल्का सा पानी डाल के उसकी कुकिंग को रोक देना है, क्योंकि बेसन अगर ज़्यादा ब्राउन हो गया तो फिर वो कड़वाहट देगा। पंचकुटा जो है वो तीखा और खट्टा और नमकीन फ्लेवर होता है। तो अब डालेंगे इसके अंदर खटास, 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर,
इसे देख के लगता है कि ज़रूरत कितनी बड़ी चीज़ है। राजस्थान में सब्जियों को सुखा लिया जाता है और हम लोग सब्जियों की अहमियत को नहीं समझते। बहुत से बच्चों से मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं नहीं सब्ज़ी नहीं खानी है। राजस्थान लेके जाइए उनको कभी, बताइए कि वहाँ सब्जियाँ मिलती ही नहीं है। सब्जियों को इस तरह से सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद जब वापस से ये एनर्जी में आती हैं, जब ये लाइवली होती हैं, तो ये बताती हैं कि ये कितनी स्वादिष्ट, फ्रेश भी लगेंगी। तो अगर फ्रेश केर सांगर मिले तो उसे भी ट्राई करेंगे। लेकिन आज के लिए ये छोटा सा लेसन अपने परिवारों में ज़रूर दीजिए कि सब्जियां जब तक हैं तब तक एंजॉय कर लेते हैं, शायद आगे मिले ही नहीं। बेसन के मिक्सचर में अब डालेंगे थोड़ा सा दही। बेसिकली जो ये मसालों के साथ दही भुनेगा, इसके अंदर अमचूर ऑलरेडी है और थोड़ी सी खटास आ जाएगी, दही थोड़ी बॉडी भी दे देगा। सो इसमें ओनली फ्रेश चीज़ जो गई है वो है दही। दूध, दही, घी हर एक राजस्थानी घर में हमेशा होता था, क्योंकि वहाँ पे गाय, भैंस, बकरी हमेशा होती थी, तो डेयरी का कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। दिक्कत होती थी फ्रेश वेजिटेबल्स की। तो अब ये जो दही है ये अच्छे से पकेगा, हल्का सा तेल छोड़ेगा, फिर उसके अंदर ये पंचकुटा का जो मिक्सचर हमने बॉईल किया है वो डाल देंगे। लेकिन साथ में डालेंगे थोड़ी सी किशमिश। जी हाँ, इससे हल्की जो स्वीटनेस है, मज़ा आएगा। जैसे ये मसाला तेल छोड़ने लगे तब ये जो केर, सांगरी, कुमुटिया, गुंदा, ये सब का मिक्सचर है, साथ में लाल मिर्च भी है, उन सारी चीज़ों को हम अब इसमें डाल देंगे। नमक और हल्दी में हमने पंचकुटा के मिक्सचर को वैसे ही अच्छे से बॉईल कर दिया है, पक चुका है, वो मसाला पका हुआ है। लेकिन इन दोनों के फ्लेवर्स को एक साथ मिलना होगा, तो 5-7 मिनट इसे हम ढक के पकाएंगे हल्की आंच पे। ये दही और बेसन के मिक्सचर के साथ बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेगी। अब ये बहुत यूनिक रेसिपी इसलिए है क्योंकि जो महाराज जिन्होंने हमें ये सिखाई थी, उन्होंने कहा था कि ये बहुत पहले बना करती थी, अब दही बेसन का मसाला कोई नहीं डालता, सिर्फ तेल में मसाले भून के सब पंचकुटा को फ्राई करके दे देते हैं। अलग अलग रेसिपीज़ हैं, ये वाली रेसिपी बहुत टेस्टी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दही बेसन के मिक्सचर में ये कुमुटिया, केर, सांगरी और ये सारी चीज़ें बढ़िया से पक गई हैं। ये बन गया जी आपका पंचकुटा। अब देखो, राजस्थान में कई बार धनिया होता है, कई बार नहीं होता। जब नहीं होता तो नहीं डालते, जब होता है तो डाल देते हैं। केर सांगरी का बड़ा भाई पंचकुटा। जी हाँ, इसके अंदर केर भी है, सांगरी भी है, कुमुटिया भी है, गुंदा भी है, किशमिश भी है, मिर्ची भी है, अमचूर भी है और पूरा राजस्थान का दिल भी है। ये डिश बहुत अर्दी है, बहुत अच्छी है। देखने में शायद ये लग रही हो कि अरे यार ये क्या है, लेकिन खाने में लाजवाब है। रोटी और दाल के साथ ये पंचकुटा अमेजिंग। बनाओ, ट्राई करो। और अगर बोलो कि नहीं मिल रहा है तो राजस्थान में किसी को बोलो कि भैया हमारे लिए भेजो, शेफ अजय ने सिखाई है हमें पंचकुटा की रेसिपी, घर पे बनानी है, और मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, बता रहा हूँ। और मिल जाएगा तो बनाना, बनाने के बाद कमेंट करना, कमेंट करने के बाद आप जानते हैं क्या करना है। जी हाँ, सब्सक्राइब करना जरूर से, परिवार का पार्ट बन जाना। सी यू सून।